लेट्स सपोज हम लोग आज डिस्कस क्या करने वाले हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर कोई नॉन कांटेक्ट फोर्स जैसे कि मान लीजिए हम लोग ग्रेविटी है, तो इसके अगर बॉडी नॉन कांटेक्ट में होगा, कांटेक्ट में अगर बॉडी नहीं होगा तो अब फोर्स का इफेक्ट होगा, और अगर वही बॉडी अगर कांटेक्ट में आ जाएगा तो फोर्स का इफेक्ट नहीं होगा। हालांकि फोर्स लगेगा बट इफेक्ट यहाँ पे नहीं होगा और यहाँ पे इफेक्ट होगा। इसी के बारे में बात करने वाले हैं क्यों। तो लेट्स सपोज हमारा एक यहाँ सरफेस हो गया, ठीक है, सरफेस मान लिए, और एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट मान लिए, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अगर ग्रेविटी लग रहा है तो किधर लगेगा, ऊपर या नीचे? फटाफट से बताइए। नीचे की ओर ग्रेविटी लगेगा, ऑफकोर्स नीचे की ओर ग्रेविटी लगेगा, ऊपर की ओर नहीं लगेगा, नीचे की ओर ग्रेविटी लगता है। मतलब अगर अर्थ सरफेस है तो नीचे की ओर ग्रेविटी लगेगा। तो यहाँ अगर बॉडी यहाँ है, यहाँ से बॉडी को हम छोड़ दिया जाए, यहाँ से अगर फ्रीली छोड़ दिया जाए तो नीचे आएगा। देखिए फोर्स यहाँ नीचे की ओर लग रहा है तो यहाँ उसका इफेक्ट हो रहा है कि ये बॉडी नीचे आ रहा है। अब देखिए उसी तरह यहाँ एक सरफेस है, अगर हम किसी बॉडी को बता दिए बॉडी इसके कांटेक्ट में है, बॉडी अगर कांटेक्ट में है, बॉडी कांटेक्ट में है, फिर भी ग्रेविटी लगेगा नीचे की ओर, ग्रेविटी यहाँ नीचे की ओर लगेगा। बट क्या यहाँ पे रेस्ट में है तो क्या ग्रेविटी लग रहा है तो इसको या नीचे पेट्रेट करके नीचे चला जाता है क्या? नहीं ना जाता है। तो क्यों? इसके पास मतलब ग्रेविटी यहाँ लग रहा है, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। वहीं क्यों इफेक्ट नहीं पड़ा? यहाँ सरफेस है और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है तो क्यों इफेक्ट नहीं पड़ता है? यही बात हम जाने पड़ते हैं कि अगर वहीं कंटेक्ट में होगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और कंटेक्ट में नहीं रहेगा तो इफेक्ट पड़ेगा। कंटेक्ट में नहीं रहेगा तो इफेक्ट पड़ेगा, कंटेक्ट में नहीं रहेगा तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन ग्रेविटी या फिर नॉन कंटेक्ट बोल सकते हैं लगेगा, बट कंटेक्ट में इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नॉन कंटेक्ट में इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए तो इसको पढ़ते हैं क्यों। तो देखिए यहाँ से अगर जूम करेंगे इसको, एक सरफेस आ जाएगा और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा। मतलब इसको और जूम करेंगे, देख ले इसको, मतलब ये अर्थ का सरफेस था और ये ऑब्जेक्ट था ना, तो ये एक ऑब्जेक्ट का सरफेस आ जाएगा। देख लेंगे एक ऑब्जेक्ट के यहाँ पे सरफेस होगा, ऑब्जेक्ट का सरफेस। तो अर्थ नीचे की ओर, ये सरफेस, ये वाला सरफेस नीचे की ओर लगा रहा है फोर्स, ये वाला सरफेस नीचे की ओर फोर्स लगा रहा है, और आपका ये वाला सरफेस जो है ना ऊपर की फोर्स लगाएगा। क्यों बता रहे हैं, क्योंकि जैसे नीचे की तरफ लगेगा और एक कांटेक्ट में आएगा तो एक कांटेक्ट फोर्स आप नाम सुने होंगे, सुने हैं? नॉर्मल फोर्स कांटेक्ट फोर्स है, नाम कहीं सुने होंगे, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, जो कि 90 डिग्री पर लगता है। तो और ग्रेविटी भी 90 डिग्री पर लगता है, ग्रेविटी पूरा वर्टिकली लगता है। मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो क्या यहाँ पे इसका ग्रेविटी लगेगा या फिर इसका ग्रेविटी लगेगा? मतलब ऐसे ग्रेविटी लगता है कि ऐसे ग्रेविटी लगता है या फिर ऐसे ग्रेविटी लगता है? ऑफकोर्स ऐसे ग्रेविटी लगता है, मतलब पूरा 90 डिग्री पर ग्रेविटी लगता है। आप यहाँ से किसी एप्पल को छोड़ेंगे तो पूरा ऐसे नीचे 90 डिग्री वर्टिकली नीचे जाएगा, नहीं कि यहाँ पे जाएगा, नहीं तो यहाँ पे जाएगा। तो यही बात है कि यहाँ पे ग्रेविटी लगाएगा नीचे के, मतलब अर्थ का सरफेस, और जो एथी का सरफेस है ऑब्जेक्ट का वो ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, मतलब 90 डिग्री पर ग्रेविटी, नॉर्मल फोर्स। तो जो ग्रेविटी होगा इसको नॉर्मल जो फोर्स होगा वो बैलेंस कर देगा, और बैलेंस फोर्स है नो इफेक्ट, बैलेंस फोर्स के पास कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसलिए इस जो ग्रेविटी फोर्स लगेगा, यहाँ पे भी ग्रेविटी फोर्स लगेगा, ये कांटेक्ट में है, यहाँ पे ग्रेविटी फोर्स लगेगा, लेकिन उसका कोई रिएक्शन, मतलब ये कोई उसका इफेक्ट नहीं होगा। तो क्यों मतलब यहाँ पे नॉर्मल उसको बैलेंस कर दे रहा है। एक अर्थ का सरफेस हुआ और एक ऑब्जेक्ट का सरफेस हुआ, तो यहाँ पे एक नीचे की तरफ लग रहा है, एक नॉर्मल ऊपर की तरफ लग रहा है। तो जो अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में लग रहा था और एक इस डायरेक्शन में लग रहा था, तो अपोजिट डायरेक्शन हुआ और यहाँ पे सरफेस था। तो जो अपोजिट डायरेक्शन में और यहाँ पे हालांकि कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, जैसा है वैसा ही, मतलब पहले से रेस्ट में था तो रेस्ट में ही रहता है ऑब्जेक्ट, तो यानी कि नेट फोर्स 0 है, तभी तो नो इफेक्ट होएगा। मतलब कि मोशन नहीं रह पाया, फिर उसको स्टॉप नहीं कर पाया, जैसा था वैसा ही रह गया, मतलब कि उसका नेट फोर्स में रिजल्टेंट फोर्स 0 लग गया, मतलब कोई इफेक्ट नहीं आ पाया। रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाता है, मतलब बैलेंस्ड हो जाता है। लेकिन क्यों पूछा है ग्रेविटी लगता है तो जी ग्रेविटी लगता है, फिर पूछा जाए नॉर्मल लगता है तो जी नॉर्मल भी लगता है, लेकिन दोनों आपस के बैलेंस करते हैं, इसलिए इफेक्ट रिजल्टेंट फोर्स 0 होता है। हालांकि फोर्स नॉर्मल x यूनिट लगेगा और -x यूनिट लगेगा ग्रेविटी, लेकिन रिजल्टेंट फोर्स x - x कर देंगे 0 है, रिजल्टेंट फोर्स 0 लगेगा लेकिन फोर्स 2 लगेगा, x - x 2 को फोर्स लगेगा लेकिन रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा, मतलब बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस फोर्स आ जाएगा, मतलब उसके पास कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। मतलब कि सिंपल से बात है कि ग्रेविटी भी रहेगा, नॉर्मल भी रहेगा, और दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देगा, इसलिए दोनों कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। लेकिन नॉर्मल कब लगेगा जब एक कांटेक्ट में आएगा इसके तब,
आई जब कंटेक्ट नहीं रहेगा तो नॉर्मल नहीं लगेगा, यानी कि ग्रेविटी भी लगेगा, नॉर्मल नहीं लगेगा, नॉर्मल तो लगेगा ही नहीं। तो यही बात थी कि क्यों कंटेक्ट में रहेगा तो ग्रेविटी का कोई मतलब नॉन कंटेक्ट फोर्स का इफेक्ट नहीं होगा, और कंटेक्ट में नहीं रहेगा तो इफेक्ट रहेगा। तो होप समझ में आई होगी।